तो पूरा पानी में आ जाएगा। इतना एक गिलास पानी को चुराना है। जब एक कप बच जाए तो क्या करना है, चाय की तरह सुबह सुबह खाली पेट योग करने के बाद पीना है। चाय की तरह चाय नहीं पीना। चाय भी बहुत सारी दवाई बीमारियों का कारण है। ऐसे रखो, हाँ, सांस भर के ऊपर ऊपर देखो, कमर के लिए उंगली अंदर रहेंगे। सांस छोड़ के नीचे इतना उठाना है। नाभि जमीन पे रहेगी, नाभि बॉडी बॉडी जमीन पे रहेगी, ऊपर देखना। फिर से जिनका कमर बैंड हो गया है, मुड़ नहीं रहा है, जाम हो गया है, तुमको पता लग रहा होगा कितना जबरदस्त ये आसन है। भुजंग आसन, इसका नाम क्या है जी? कमर दर्द के लिए। किसके लिए? रीढ़ की हड्डी की कोई भी समस्या हो उसके लिए भुजंग बोलते हैं। किसको? सांप को। किसको? संस्कृत में भुजंग बोलते हैं सांप को। एक सांप की तरह बनना है, कमर दर्द से मुक्त होना है। सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, वापस दूसरा ऐसे, बाएं हाथ उसके ऊपर, दाएं हाथ, पूर्ण भुजंग आसन। तो पारिजात और क्या निर्गुंडी, क्या बताया जी? घर में जाके माताओं को, पिताओं को, दादा दादी को, सबको बताना कहीं भी शरीर में दर्द है तो रामबाण औषधि है शरीर के दर्द के। और तीसरा है लहसुन। क्या है जी? लहसुन। जोड़ों में दर्द बढ़ गया, गांव में पिंडलियों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, शरीर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, वापस सुबह उठ करके रात को क्या करना है, लहसुन को काट करके छोटे छोटे 2-3 लहसुन लेना है, उसको छोटे छोटे काट करके पानी में घोल करके भिगो करके रात भर रखना है। और सुबह उठने के बाद उसको पीना है। लहसुन को भी गोली की तरह खाना है, चबाना नहीं है, सीधा अंदर निगलना है। और पानी को भी पीना है, 1 गिलास पानी को। जोड़ों के दर्द 1 से 1.5 महीने में खत्म। इतना बड़ा डॉक्टर घर में बैठा है, लहसुन। और दूसरा क्या बताया? पारिजात और निर्गुंडी। ये 2 दवाई लेना, लहसुन का प्रयोग करना और पारिजात और हरसिंगार और निर्गुंडी का रोज चाय पीना। ये 2 दवाइयां शरीर के जोड़ों के दर्द, अर्थराइटिस, कमर में दर्द, पिंडलियों में दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द है, ये सारे दर्द को 1.5 महीने में, कितने महीने में? 1.5 महीने। लेकिन रोज पीना है भैया। क्या करना है? हाँ, चाय तो रोज पीते हैं, भुलाते नहीं है। वो तो चाय नहीं मिलेगा जब तक चैन नहीं आती। चाय पीने में भूलेंगे नहीं, और दवाई पीने में अरे आज तो भूल गए जी, कल देख ले, कल पीऊं, फिर दूसरा दिन भी भूल गए, अरे आज भी भूला गया। ऐसे भुलाने से फिर 1.5 महीने में काम नहीं करेगा। रोज की पीना है। क्या करना है? जैसे रोज भोजन करते हो कि नहीं, तो ऐसे ही रोज काढ़ाला पीना है और लहसुन खाना है। बस 1.5 महीने में 10 साल से दवाई जो खा रहे हैं, 10 साल से दर्द में, 1.5 महीना करके देखो, प्रैक्टिकल करो खुद। ये बाबा जी यहाँ के झूठ तो नहीं बोलते, आयुर्वेद झूठ तो नहीं बोलते। रोज खाओ, और खट्टी जो नहीं खाना वो नहीं खाना, खट्टी चीजें नहीं खाना दर्द वाले में। 1.5 महीने में ठीक हो जाए। मरकटासन हो गया। अब आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं। शलभासन। एक पैर को उठाना, ये ऐसे। एक कमर दर्द है, जबरदस्त आसन। एक पैर ऊपर, 2 हाथ ऊपर, दोनों पैरों से उठाना, ऐसे दोनों तरफ से उठाओ, 30 डिग्री ऐसे।
चलो अब बैठ जाओ, 1 घंटे का टाइम दे। ऐसे हाँ, कुछ हुआ बाबा जी? बहुत कुछ हो रहा है ना। हाँ, इनका रीढ़ की हड्डी सेट हो रही है, 1 दिन में बाबा जी लोगों की देखो ठीक हो गया। हाँ, 1 दिन में ही देखो बाबा जी बोल रहे हैं आराम मिल रहा है कमर दर्द में, और एक कमर के लिए अच्छा वो है मालिश है, ऐसे करते। कमर दर्द से ही आज भी परेशान थे ठाकुर जी। और भी आसन है, इसके लिए टाइम चाहिए। अब 1 घंटे में मैं कहा बताऊं जी, इसलिए 5 बजे से 7:30 तो चाहिए। ये एक आसन है झूलना वाला, बढ़िया, ये रीढ़ की हड्डी के मसाज हो जाते हैं। लुढ़कन लुढ़कना है पूरा आगे पीछे, ऐसे पकड़ के, हाँ ऐसे, बहुत सुंदर। पूरा आगे बैठना है, पूरा पीछे जाना है, दाएं बाएं। रीढ़ की हड्डी के मालिश होती है। बातें नहीं करना बच्चों। तो ये हो गए रीढ़ के हड्डी शरीर में कहीं भी दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, और शरीर में जोड़ों के दर्द, कोई भी दर्द के लिए आसन बता दिया। और ऐसे बैठो वज्रासन में। अब बताऊंगा किसके लिए? पेट के बीमारियों के लिए। गैस बनता है, कब्ज बनता है, जब देखो तब ऊपर से क्या करते हैं, करते हैं, गैस निकलता है करते हैं। और पीछे से कैसे निकलता है, करते हैं मेढक से। ऊपर से नीचे से गैस निकलता है, शरीर में गैस बनने लग गया, कब्ज बनने लग गया, भोजन ठीक से पच नहीं रहा, पेशाब रुक रुक के आ रहा है, पेशाब में दर्द हो रहा है, पेशाब नहीं आ रहा, बार बार पेशाब आ रहा है, किडनियां खराब हो गई। शुगर की बीमारी के लिए रामबाण। क्या है शुगर की बीमारी के लिए? रामबाण। इसका नाम क्या है? मंडूकासन। बोलो क्या है? किसके लिए? शुगर के बीमारी के लिए। किसके लिए? और पेट के रोगों के लिए। किसके लिए? हाँ, बचपन में माँ करती है कि नहीं, पेट दबाते नहीं जी, बस यही क्रिया है। अब माँ थोड़ी दबाते रही जी, अब खुद दबाना है। चलो ऐसे रखो, अब सांस छोड़ के सामने झुकना है, मंडूक आसन। मंडूक बोलते मेढक। हाँ, ऐसे झुक जाओ तो पूरा दबाव पेट में पड़ते हैं। अब पेट स्वस्थ हो जाही। 90% रोगों के कारण पेट है। झुक के रखो। और जे मन ला भी शुगर बीमारी है, वो मन ले दवाई बताता हूँ मैं। मीठा चीज बंद कर देना है। जहर है मीठा, शुगर वाला मीठा क्या है जी? जहर। किसके लिए? शुगर बीमारी के लिए मीठा जहर है। मीठा बंद कर देना है। और दवाई ये आसन करना है, मंडूकासन। 7 बार 21 बार करना है मंडूकासन। मीठा चीज बंद कर देना है। और जड़ी बूटियों में क्या लेना है? नीम के पत्ते। क्या? कितने? नीम के पत्ते 7। कितने? सुबह रोज खाली पेट। शरीर में क्या बढ़ गया है? शक्कर। क्या बढ़ गया है? शरीर मीठा हो गया है। क्या हो गया है? शरीर में शक्कर बढ़ गया है, शरीर हो गया है मीठा। अब शरीर को करना है कड़वा। मीठा हो गया है शरीर, उसको क्या करना है? कड़वा। तो मीठा को कड़वा में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? कड़वा चीज डालना है शरीर में। तो कड़वा चीज क्या है जी? नीम। क्या है? रोज नीम के पत्ते खाने हैं। कितने? 7। देखो बच्चे समझदार हैं, समझ में आ गए बच्चों को। 7 पत्ते नीम के रोज खाना है जिनको शुगर की बीमारी है। और ये मंडूकासन करना है। 5-7 बार करना है। नीम के पत्ते खाना है। और दूसरा क्या खाना है? सदा सुहागन। क्या है? इसलिए नाम ही ऋषि मुनि ने क्या रखा है? सदा सुहागन।
बहुत सारे पेट के बीमारियों के लिए है। इसलिए जो पति रोज सदा सुहागन के पत्ते खाएगा तो उसकी पत्नी सदा सुहागन रहेगी, मरेगा नहीं जल्दी। इसलिए सदा सुहागन नाम है। इसलिए क्या नाम रखा है? सदा सुहागन। इसलिए मरेंगे नहीं, सदा सुहागन रहेंगे, सुहाग नहीं उजड़ेगा। पति खाएगा तो पति स्वस्थ रहेगा, सदा सुहागन रहेगी पत्नी। और पति खाएगा, पत्नी खाएगी तो पति सदा सुहागन रहेगा। करते रहो। शुगर के लिए क्या बताया मैं? 2 जड़ी बूटियां। क्या है? पहला क्या बताया? जोर से बोलो। नीम के पत्ते। क्या बताया? हाँ। और दूसरा, जोर से बोलो बच्चों। सदा सुहागन के 7 पत्ते। कितने? बच्चे सब समझदार हैं, समझ गए सब। अब ये बड़े बड़े माता पिताओं को भी समझाना है, ठीक है? हाँ। दूसरा, सदा सुहागन के 7 पत्ते। और नीचे लग झुक जाओ, कपाल भाती करो। कपाल भाती करना है, ऐसे झुक करके सांस को छोड़ना है। पेट की बीमारियां 1.5 महीने में खत्म हो जाती हैं ऐसे करने से, और दवाई का प्रयोग करने से। घर के आसपास ही जड़ी बूटियां पड़ी हैं, डॉक्टर पड़े हैं, इधर उधर फिरते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, पैसे खर्च करते रहते हैं। सुबह सुबह मजदूरी करने जाएंगे, दिन भर मजदूर करेंगे, खून पसीना बहाएंगे और उसको बीमारी में बहाते हैं। आधा घंटा रोज योग करना, बाद में मजदूरी करने जाना, खेत का काम करने जाना। लोग क्या बोलते हैं गाँव में? हम मन ला योग जरूरत नहीं है, हम तो खेती करते हैं, घर का काम करते हैं, तो योग जरूरत नहीं। तो टीबी कैसे हो गई? बीपी कैसे बढ़ गई? शुगर कैसे बढ़ गया? किडनियां खराब क्यों होगी? जोड़ों के दर्द क्यों बढ़ गए? कमर दर्द क्यों बढ़ गए? खेत में जाना, घर का काम करने से बाहर के हाथ पैर मजबूत होते हैं, लेकिन अंदर में जो फेफड़े हैं, अंदर में जो हृदय है, हार्ट अटैक होता है, बीपी बढ़ जाती है। किडनियों का कसरत कैसे होगा? किडनियों का व्यायाम कैसे होगा? पेट का डाइजेशन, आंतों का व्यायाम कैसे होगा? पेनक्रियाज का, ये पेनक्रियाज का व्यायाम हो रहा है, देखो पेट का व्यायाम हो रहा है, आंतों का हो रहा है। बाहर के काम वापस आ जाओ, फिर सांस छोड़ के फिर सांस। खेत में काम करने से, घर का काम करने से शरीर मजबूत होता है, बाहर का शरीर मजबूत होता है। लेकिन बाहर का हाथ पैर टूट जाए तो भी हम जीवित रह लेंगे, लेकिन जिस दिन हार्ट अटैक हो जाए उस दिन जीवित नहीं रह सकते। ज्यादा महत्वपूर्ण अंदर का शरीर है, इसलिए हम अंदर के शरीर को हम ध्यान नहीं देते, इसलिए अंदर का शरीर जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए योग से क्या होता है? अंदर का शरीर मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होंगे, हृदय मजबूत होगा, किडनियां मजबूत होंगी, आंतें मजबूत होंगी, पेनक्रियाज मजबूत होगा। इसलिए योग जरूरी है आज। और जो योग नहीं करेगा वो तड़प तड़प के मरेगा, और जीवन भर की कमाई, घर को भी बेच देते हैं, जमीन को भी बेच देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, 5 लाख 10 लाख डॉक्टर लेता है, और अंत में हाथ खड़े कर देता है, हमारे पास तो इलाज नहीं है जी, दूसरे डॉक्टर के पास ले जा, पैसा भी गया, घर भी बिक गया, जमीन भी बिक गया, सारा जीवन भर की कमाई खत्म, और यहाँ आधा घंटा करने के लिए तैयार नहीं। जबकि ऋषि मुनियों का, हमारे महापुरुषों का दिया हुआ ज्ञान है, विद्या है ये। हमारे ऋषि मुनि झूठे ऐसे ठग नहीं हो सकते, झूठ नहीं बोल सकते कि योग करने से बीमारी ठीक होते हैं। वो कैसे झूठ बोलेंगे? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, हमारे चरक सुश्रुत धन्वंतरी जो आयुर्वेद के रचयिता है, वो कैसे झूठ बोलेंगे? उन पर हमको विश्वास करना चाहिए, हम विश्वास नहीं करते, इसीलिए आज इधर उधर भटक रहे हैं, रोगों से तड़प तड़प के मर रहे हैं। हमारा काम जगाना है, बताना है, सही रास्ता दिखाना है। जो जाग गया, नहीं तो डॉक्टरों को चक्कर काटेगा और तड़प तड़प के मरेगा, अपने जीवन भर की कमाई को बहाएगा। वापस अगला गोमुख आसन।
गोमुख आसन। इससे ये गोमुख आसन करने से मूत्र के रोग ठीक होते हैं। इसका सीधा दबाव हमारे टेस्टिस पर पड़ता है, हमारे मूत्र संस्थान पर, योनि पर, हमारे अंडकोश, इन पर इसका दबाव पड़ता है। उनके रोग ठीक हो जाते हैं, यौन संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं, यूरिन संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं, सेक्सुअल डिजीज इससे ठीक होते हैं। दबाव पड़ता है पूरा सिस्टम। कपालभाति करो। शुगर के लिए क्या दवाई बताया बच्चों? नीम के कितने पत्ते? कब खाना है? सुबह खाली पेट। कब खाना है? सुबह। और दूसरा कौन सी जड़ी बूटी बताया था शुगर के लिए? सदा सुहागन। क्या नाम है? कितने पत्ते खाने हैं इसके? 7 पत्ते खाली पेट। ठीक, आप लोग समझ गए। और शुगर वालों के लिए क्या जहर है? मीठा। क्या है? शुगर वालों के लिए जहर। इधर दवाई भी खाएगा, सदाबहार का पत्ता भी खाएगा, इधर नीम का पत्ता भी खाएगा, और शाम को जाकर के जलेबी 1 किलो खाएगा। क्या खाएगा? जलेबी 1 किलो खाएगा, रसगुल्ले 1 किलो खाएगा, पेड़ा खाएगा, खीर खाएगा। तो वो दवाई काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? दवाई काम नहीं करेगा। इसलिए मीठा जहर है, मीठा बंद कर देना है और कड़वा चीज खाना है, तो शुगर ठीक हो जाएगा। मीठा भूल के भी नहीं खाना है जिनको शुगर है। कुछ लोग ले ना जी थोड़े से खा ले तो का हो, ये अब सगा गए नहीं कहीं किसी के घर में, तो ले ना दादा थोड़े से खा ले, हो ले ना बाबा वो अब बड़ दिन बस दिन आए हंस ले थोड़ा सा तो खा ले, का हो ही में अरे जा रहे जहर जहर होता है। जहर 1 बूंद भी खाएगा तो मरेगा कि नहीं? व्यक्ति मरेगा। ऐसे ही शुगर के लिए मीठा कैसा क्या है? जहर है। क्या है? चाहे वो 1 किलो हो चाहे 1 बूंद हो। इसलिए उनको खाना नहीं है, मीठा चीज बंद कर देना है। दूसरे पैर से